जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य को खनिज संपदा की दृष्टि से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत का अन्नदाता, बी भारत का ऊर्जा राज्य, सी भारत का खनिज भंडार, डी भारत का वन राज्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत का खनिज भंडार। खनिजों की विविधता और प्रचुरता के कारण छत्तीसगढ़ को भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन ए कोरबा, बी रायगढ़, सी दंतेवाड़ा, डी बलरामपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बेलाडीला पर्वत श्रृंखला में लौह अयस्क के भंडार पाया जाता है और रायगढ़ में कोयला उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में हीरे की खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कवर्धा, बी गरियाबंद, सी सूरजपुर, डी जसपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गरियाबंद। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में हीरे की खान पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जांजगीर चांपा, बी कोरबा, सी सरगुजा, डी बेमेतरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोरबा जिले में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, यह बस्तर क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कोरबा, बी बैलाडीला से, सी जांजगीर चांपा से, डी बलौद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैलाडीला से। बैलाडीला खान में लौह अयस्क का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, जिसे रेल मार्ग के द्वारा भिलाई संयंत्र में पहुंचाया जाता है। यह बस्तर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, और कोरबा डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बलरामपुर, बी कबीरधाम, सी रायगढ़, डी बिलासपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरधाम। कबीरधाम जिले में उच्च गुणवत्ता वाले डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में लोहा किस प्रकार का पाया जाता है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी लिमोनाइट, डी सिंडेराइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमेटाइट। बैलाडीला और किरंदुल क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट नामक लौह अयस्क पाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, बी तांबा, सी बॉक्साइट, डी लौह अयस्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लौह अयस्क। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला यह दंतेवाड़ा में स्थित है, जहां लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र माना जाता है तथा बस्तर क्षेत्र को साल के द्वीप के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला बस्तर दशहरा वहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जिंक किस जिले में सीमित मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए बस्तर, बी जसपुर, सी बिलासपुर, डी कबीरधाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जसपुर। जसपुर जिले में जिंक की उपस्थिति दर्जा कम मात्रा में होता है, लेकिन व्यावसायिक खनन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, खनिज में किस जिले में चूना पत्थर की खानें हैं? ऑप्शन ए रायगढ़, बी बिलासपुर, सी बस्तर,
डी सूरजपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़। रायगढ़, बिलासपुर और बालोद जिले में चूना के भंडार पाए जाते हैं, जिसका उपयोग सीमेंट उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा, बी हैदराबाद, सी रायपुर, डी भिलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बालको क्षेत्र, बी हसदेव अरण्य क्षेत्र, सी बाघमारा क्षेत्र, डी चिरमिरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला के भंडार बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि सरगुजा व कोरबा क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, बालको किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी लोहा, डी यूरेनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्युमिनियम। बालको यह कोरबा में स्थित है, जहां बॉक्साइट और एल्युमिनियम का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसका फुल फॉर्म है भारत एल्युमिनियम कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15, किस जिले में तांबा की उपस्थिति पाई जाती है? ऑप्शन ए कांकेर, बी सूरजपुर, सी बस्तर, डी महासमुंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर। बस्तर क्षेत्र में सीमित मात्रा में तांबा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ के किस जिले में खनिज आधारित सबसे अधिक उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए कोरबा, बी रायगढ़, सी भिलाई, डी भिलाई। बिलासपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रायगढ़। रायगढ़ जिले में कोयला, लौह अयस्क, डोलोमाइट जैसे खनिज के कारण भारी मात्रा में स्टील पावर प्लांट आधारित उद्योग स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ का कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोरबा, बी सरगुजा, सी बिलासपुर, डी रायपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोरबा। कोरबा जिले में भारत की प्रमुख कोयला खानें जैसे गेवरा, दीपका, कुसमुंडा आदि कोयला खदानें स्थित है, इसीलिए इसे कोल कैपिटल कहा जाता है तथा कोरबा जिले को छत्तीसगढ़ के ऊर्जाधानी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सीमेंट हब के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बालोद, बी बिलासपुर, सी बलौदाबाजार, डी बस्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बलौदाबाजार। बलौदाबाजार ज़िले में कई सीमेंट कंपनियां स्थित है, जैसे क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, चूना पत्थर का भंडार प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी कंपनी बैलाडीला की लौह अयस्क खदानों का संचालन करती है? ऑप्शन ए सेल, बी CIL, सी NMDC, डी बालको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी NMDC। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यह बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ में मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए बालोद और कांकेर, बी बेमेतरा और रायपुर, सी कोरबा और जसपुर, डी रायगढ़ और बिलासपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बालोद और कांकेर। बालोद और कांकेर जिला में मैग्नीज खनिज की उपस्थिति पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला भंडार है? ऑप्शन ए इंद्रावती, बी शिवनाथ, सी हसदेव, डी मांड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हसदेव। हसदेव नदी के आसपास क्षेत्र में जैसे कि सरगुजा, कोरबा में विशाल मात्रा में कोयला के भंडार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट खनन मुख्यतः किस उपयोग के लिए होता है? ऑप्शन ए स्टील उत्पादन, बी एल्युमिनियम उत्पादन, सी सीमेंट उत्पादन, डी उर्वरक उत्पादन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्युमिनियम उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 23, बाल्को संयंत्र किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए हसदेव, बी इंद्रावती, डी अरपा, डी शिवनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हसदेव नदी तथा इंद्रावती नदी यह बस्तर की जीवन रेखा नदी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज विभाग कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1996, बी 2000, सी 2005, डी 2003। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन के समय राज्य खनिज विभाग का भी गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, दीपका किस खनिज खदान का नाम है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, बी लौह अयस्क, सी कोयला, डी चूना पत्थर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोयला। दीपका यह कोरबा क्षेत्र के कोयला खदान है। क्वेश्चन नंबर 26, SCCL का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोरबा, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी जांजगीर चांपा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ में कौन सी खनिज नीति लागू की गई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ मिनरल पॉलिसी 2001, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मिनरल पॉलिसी 2013, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ मिनी एक्ट 2015, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 2000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मिनरल पॉलिसी 2013। यह छत्तीसगढ़ के तहत राज्य खनन कार्यों को नियमित करती है। क्वेश्चन नंबर 28, गेवरा किस खनिज की खदान है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, बी डोलोमाइट, सी बॉक्साइट, डी कोयला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोयला। गेवरा एशिया का सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोयला खदान है। क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक मात्रा में डोलोमाइट का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए बेमेतरा, बी कवर्धा, सी बालोद, डी कोरबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कवर्धा। कवर्धा जिले में सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, खनिजों के निर्यात से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी नकारात्मक प्रभाव, सी राजस्व वृद्धि होती है, डी केवल केंद्र को लाभ होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्व में वृद्धि होती है। खनिजों के निर्यात से राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में आय प्राप्त होता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या होता है? वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ का कौन सा खनिज बिजली उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, बी कोयला, सी तांबा, डी डोलोमाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोयला। थर्मल पावर प्लांट में कोयला का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ में खनिजों की नीलामी किसके अधीन होता है? ऑप्शन ए केवल राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य और केंद्र सरकार दोनों, डी निजी कंपनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अधीन। खनिज नीति के अनुसार प्रमुख खनिज की नीलामी केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस खनिज की खानें छत्तीसगढ़ के पैमनपाट क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए हीरा, बी बॉक्साइट, सी डोलोमाइट, डी
मैग्नीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बॉक्साइट। मैनपाट यह सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, जो छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, छत्तीसगढ़ में फ्लोटेशन का तकनीकी का उपयोग किस खनिज के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कोयला, बी तांबा, सी डोलोमाइट, डी बॉक्साइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तांबा। फ्लोटेशन तकनीक का उपयोग तांबा अयस्क के उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित सेज कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन ए रायपुर, बी बस्तर, सी बिलासपुर, डी कोरबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र में खनिज आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र का योजना लागू है। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ में खनिज का सर्वेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ खनिज मंडल, बी जीएसआई, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी NHAI, डी SBI। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, हीरा परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सूरजपुर, बी देवभोग गरियाबंद में है जो, सी भिलाई, डी कांकेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी देवभोग, जो कि गरियाबंद है जिला में आता है। देवभोग क्षेत्र में हीरे की संभावना पाई गई है और इसे भारत सरकार द्वारा पुष्टि भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 39, लौह अयस्क का निर्यात छत्तीसगढ़ से किस बंदरगाह द्वारा होता है? ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, बी विशाखापट्टनम, सी पारादीप, डी चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा। बेलाडीला से लौह अयस्क विशाखापट्टनम तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित नीति को लागू करने वाले प्रमुख विभाग कौन हैं? ऑप्शन ए वन विभाग, बी उद्योग विभाग, सी खनिज संसाधन विभाग, डी सिंचाई विभाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खनिज विभाग, खनिज संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार की नीति, नियमों और नीलामी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।